देखिए इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि एसक्यूएल के अंदर डुप्लीकेट कैसे रिमूव करते हैं। दूसरे शब्दों में बोलूं, हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड इन माइस्क्ल। बात करें सिंटैक्स की, कॉलम से पहले डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। ऑब्वियसली एग्जांपल समझते हैं। एक एम्प्लॉई डीबी में क्रिएट कर रहा हूं, इसको यूज कर लेते हैं। ऑब्वियसली सारी कमांड्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एक टेबल मैं क्रिएट कर रहा हूं एम्प्लॉइज के नाम से, एक आईडी है, नाम है, डिपार्टमेंट है एंड सैलरी है। देन इसमें कुछ एंट्रीज हम इंसर्ट करने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, यहां पर ये एंट्री एंड ये एंट्री डुप्लीकेट हम डेलिबरेटली इंसर्ट कर रहे हैं। पूरा का पूरा रिकॉर्ड ही डुप्लीकेट है। एंड फिर हमने एक ईव बंदी है या फिर बंदा है, जो भी है ये, इसकी सैलरी डुप्लीकेट कर दी है। चार्ली एंड ईव की सैलरी हमने सेम कर दिया, ठीक है, डेलिबरेटली। देन एलिस एंड फ्रैंक का डिपार्टमेंट एंड सैलरी दोनों ही हमने क्या कर दी है, डुप्लीकेट कर दी है, सेम कर दी है। बहुत खुशी की बात है, इसको चलाते हैं। ठीक है, एक बार चला के देख लेते हैं, रन करके देख लेते हैं क्या शक्ल है टेबल की। बहुत अच्छी बात है, 7 रिकॉर्ड्स हमारे इंसर्ट हो गए हैं। अब देखो, हमें यहाँ पर डिपार्टमेंट्स देख रहा हूँ, एचआर है, फाइनेंस है, आईटी है, एचआर, फाइनेंस, आईटी, एचआर। मेरे को डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट चाहिए कि सर कितने डिपार्टमेंट है टोटल मिला के। तो मैं कैसे करूंगा? देखिए, अगर मैं ये कर दूं सिलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉइज, अगर मैं ये करता हूं तो ऑब्वियस सी बात है डुप्लीकेट भी दिखाएगा। सारे रिकॉर्ड्स के इसने डिपार्टमेंट फील्ड, डिपार्टमेंट कॉलम दिखा दिया है। मेरे को तो यूनिक चाहिए, ठीक है, कि सर कितने टोटल डिपार्टमेंट्स हैं। तो मैं यहाँ पर डिस्टिंक्ट कीवर्ड इस्तेमाल कर लूंगा, ठीक है, डिस्टिंक्ट, दैट्स इट। इसको रन करते हैं, इसको मैं चलाता हूँ। साफ साफ लिखा गया है कि सर आपके टेबल के अंदर टोटल यूनिक डिपार्टमेंट्स हैं 3, एचआर, फाइनेंस एंड आईटी। तो ये हमने सीखा कि हम सिंगल कॉलम में कैसे यूज कर सकते हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड को। सही बात है। अब हम सीखेंगे कि मल्टीपल कॉलम्स में कैसे यूज करते हैं, क्या यूज केस है। ठीक है सर, यूजिंग डिस्टिंक्ट ऑन मल्टीपल कॉलम्स। अब हमने एक रिकॉर्ड ऐसा इंसर्ट किया था जिसमें डिपार्टमेंट एंड सैलरी 2 बंदों की सेम थी। ठीक है, अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज करता हूं तो यहां पर देखिए सर, एलिस एंड फ्रैंक जो हैं उनका डिपार्टमेंट भी सेम है एंड सैलरी भी सेम है। लेकिन मेरे को तो यूनिक कॉम्बिनेशन चाहिए डिपार्टमेंट एंड सैलरी। अगर मैं ऐसे लिख दूं डिपार्टमेंट एंड सैलरी, तो ऑब्वियसली 7 ही चीजें आएंगी, 7 ही चीजें आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मेरे को यूनिक कॉम्बिनेशन चाहिए दोनों का, है ना। बल्कि देख रहे हो, एचआर के तो ये भी सेम है, ये भी सेम है एंड ये भी सेम है। आईटी में भी सेम ही है, बल्कि आईटी में भी सेम ही है। अगर मैं यहाँ पर स्टार ही कर दूं, आपको ये दिखा दूं एक बार। फिलहाल तो ये कॉम्बिनेशन डुप्लीकेट ही है। एलिस की सैलरी 50,000, एचआर डिपार्टमेंट। फिर दोबारा से एलिस, डुप्लीकेट रिकॉर्ड ही है, एलिस एचआर 50,000। फिर फ्रैंक भी एचआर से है 50,000 से। ईव आईटी 70,000, चार्ली भी आईटी 70,000, फाइनेंस 60,000। और फाइनेंस यहाँ पर हाँ यूनिक है, डेविड जो है यहाँ पर हाँ यूनिक है, फाइनेंस का डेविड जो है उसकी 55,000 है। बाहर में गया। हमें तो क्या करना है सर, हमें तो कॉम्बिनेशन चाहिए यूनिक डिपार्टमेंट एंड सैलरी। कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ पर डिस्टिंक्ट लिख दीजिए, दैट्स इट। अब इनका कॉम्बिनेशन आपको यूनिक दिखने वाला है। मैं इसको चलाता हूँ, देखिए ये 4 कॉम्बिनेशन है जैसे हमने देखे। एचआर 50,000, फाइनेंस 60,000, आईटी 70,000, फाइनेंस में एक और बंदा था उसकी 55,000 सैलरी थी। अच्छी बात है। मेरे को क्या करना है, अब डिस्टिंक्ट एम्प्लॉइज का काउंट निकालना है। तो सर कोई रॉकेट साइंस नहीं, निकाल सकते हो। इसको रैप करो, मतलब काउंट जो मेथड है उसका इस्तेमाल कर लो, दैट्स इट, है ना। काउंट मेथड फंक्शन जो भी है उसका इस्तेमाल कर लो। सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट जो कि थे आई थिंक 3, ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 लिखा जाएगा। इसको रीडेबल बना लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एज यूनिक डिपार्टमेंट्स। तो जो रिजल्ट सेट है वो सुंदर बन जाएगा हमारा। यूनिक डिपार्टमेंट्स 3 लिखा हुआ है सर। तो हमने सीख लिया है डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल ऑन अ सिंगल फील्ड, ऑन मल्टीपल फील्ड्स एंड यूजिंग विद काउंट टू गेट यूनिक थिंग्स, है ना, नंबर ऑफ यूनिक। कह रहा है सर गेट डिस्टिंक्ट सैलरी वैल्यूज सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सर कोई घबराने वाली बात, डिस्टिंक्ट ऑब्वियसली केस कुछ भी हो सकता है, बड़ा छोटा। सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज,
है ना, कुछ नहीं करना सर, ऑर्डर बाय सैलरी ही कर दीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, नहीं करना आपको, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 70 60 55 50 दैट्स इट। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यूनिक पेयर निकालो एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट का, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, नाम क्या क्या है, नेम एंड डिपार्टमेंट, नेम एंड डिपार्टमेंट ये आप कर दोगे, है ना। एम्प्लॉइज है टेबल का नाम, है ना। एक डुप्लीकेट एंट्री जो है वो रिमूव हो गई है। अगर मैं यहाँ पर डिस्टिंक्ट हटा दूं तो अब देखना 7 एंट्री आ रही है। आई थिंक जो एलिस है, एलिस जो है वो रिमूव हो जाएगी ऊपर। ओके, यहाँ पे देखना 2 एलिस है अभी, आप देखना एलिस जो है वो रिमूव हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम पढ़ चुके हैं। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कुछ भी डिस्टिंक्ट करवा सकते हो। नेम एंड डिपार्टमेंट को मान लो आप क्या करा रहे हो, कॉनकैट करा रहे हो, ठीक है। आप एक स्ट्रिंग बना रहे हो, आप एक स्ट्रिंग बनाना चाहते हो ऐसे फॉर सम रीजन, कोई दिक्कत नहीं है सर। एसेंशियली आप सेम ही काम कर रहे हो, एलिस HR, बॉब फाइनेंस। अब एक कॉलम आएगा रिजल्ट सेट में जो कि ऑब्वियसली अपने आप में यूनिक होगा, एक ही एलिस आएगी, देख रहे हो, एक ही एलिस आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मैं सेम किस में डालूंगा, मैं डाल देता हूं इसको इसके अंदर डाल देता हूं, क्योंकि हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूजिंग डिस्टिंक्ट विद, यहाँ पे लिख देता हूं फंक्शंस, है ना, फंक्शंस टू फाइंड यूनिक वैल्यूज। यहाँ पे फंक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, मल्टीपल कॉलम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली ये तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस बात है, आप यहाँ पर कुछ भी वेयर क्लॉज इस्तेमाल कर सकते हो, आपकी कोई कंडीशन है आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैं कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट, डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट निकालिए जहां पर सैलरी 50,000 से ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं सिलेक्ट स्टार करता हूं तो 50,000 से ज्यादा कौन से, 1 2 3 4, ठीक है, 4 रोज हैं, ठीक है। फाइनेंस है, IT है, फाइनेंस है, HR नहीं आएगा। तो मैं अगर चलाता हूं इसको तो फाइनेंस एंड IT आ गए। अब देखते हैं कि सर नल वैल्यूज को कैसे हैंडल करना है। अगर मैं एक नल वैल्यू यहां पर इंसर्ट कर देता हूं, ठीक है, डिपार्टमेंट मैंने नल डाल दिया, देखते हैं कैसे रिजल्ट आता है, कैसे डिस्टिंक्ट एक्ट करता है, ये देखते हैं। चला के देख लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट ट्रीट्स नल एज अ यूनिक वैल्यू, करके देख लेते हैं। एक और एंट्री इंसर्ट कर देते हैं नल के साथ, एक और यहाँ पे मान लेते हैं, क्या कोई बॉब नाम से है क्या, या फिर चलो बॉय डाल देते हैं, बॉय तो नहीं होगा, एक एंट्री एक और डाल देते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं सर एक ही नल आएगा, एक ही नल आ रहा है, समझ रहे हो बात को। तो डिस्टिंक्ट इज ट्रीटिंग नल एज अ यूनिक वैल्यू, ओके, अपने आप में यूनिक वैल्यू है, जस्ट लाइक HR, फाइनेंस एंड IT। ओके, तो अगर आप डिस्टिंक्ट का लार्ज डेटा सेट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस इशू आपको दिख सकते हैं, विच कैन बी रिजॉल्व्ड बाय इंडेक्सिंग ऑन दैट कॉलम जिस पर आप डिस्टिंक्ट लगाना चाहते हैं। कुछ प्रैक्टिकल यूज केस देख लेते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास डेटा पड़ा है बहुत सारा, मेरी एक वेबसाइट है, मेरे पास बहुत सारे यूजर्स का डेटा है, इनकी ईमेल्स हैं, और मेरे को उनको ईमेल करना है कि सर मैं एक लॉन्च कर रहा हूँ कोर्स, ठीक है, ऐसे, या फिर मैं एक नई प्लेलिस्ट निकाल रहा हूँ ऐसे। तो मैं कैसे करूंगा, मैं यूनिक ईमेल्स निकाल लूंगा डेटाबेस से, ठीक है। तो मैं डिस्टिंक्ट ईमेल का इस्तेमाल करूंगा ताकि एक ही ईमेल को मैं 10 बार ईमेल ना भेज दूं ऐसे। काफी ऑब्वियस है, बहुत ही कॉमनली यूज्ड ये कीवर्ड है। ओके, तो कंक्लूड करते हैं लेक्चर को। डिस्टिंक्ट डुप्लीकेट रिमूव करता है आपके क्वेरी के रिजल्ट से। सिंगल कॉलम के साथ यूज करना है, सिंगल के साथ करिए। मल्टीपल कॉलम के कॉम्बिनेशन के साथ करना है, उसके साथ भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप फंक्शंस के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि काउंट किया हमने, कॉनकैट का इस्तेमाल किया। नल वैल्यूज आर कंसिडर्ड यूनिक। लार्ज डेटा सेट है तो ऑब्वियसली ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। ऐसे नहीं कुछ भी जिसका मन मर्जी एंड डिस्टिंक्ट चलाए जा रहे हैं, सोच कर चलाइए, ठीक है। अगर आपका बहुत बड़ा डेटाबेस है, बहुत बड़ा टेबल है एंड इंडेक्सिंग नहीं हो रखी है किसी एक कॉलम पर, और आप चला दे डिस्टिंक्ट, तो सर क्या होगा, बहुत ही स्लो हो जाएंगे आपके क्वेरी, बहुत ज्यादा मेमोरी यूसेज हो जाएगा, और जो दूसरी क्वेरीज हैं उन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। तो सोच कर चलाइए डिस्टिंक्ट ऑन प्रोडक्शन। अगर आपका टेबल बहुत बड़ा है, टेबल बहुत बड़ा किन केस में होता है, ऑब्वियसली मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था, जहां पर आप डेटा स्टोर करते हो, ठीक है, कि भाई इतने यूजर हैं, मैं मान लो फ्लिपकार्ट में काम करता हूँ, ठीक है, एक ही टेबल है, उसमें सभी यूजर्स का डेटा है, वहां पे हम डिस्टिंक्ट चला रहे हैं, किसी भी कॉलम पे इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे उस केस में। ओके सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम फंक्शंस पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है नेक्स्ट। स्ट्रिंग फंक्शंस, न्यूमेरिक फंक्शंस, डेट टाइम फंक्शंस एंड एग्रीगेट फंक्शन, सारे फंक्शंस का एक लेक्चर होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो। एंड अगेन, आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है
तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग डिस्टिंक्ट इन माइस्क्ल ऐसे करके, ठीक है। एसईओ में हेल्प होती है, ठीक है, मेरी बहुत हेल्प होगी ऐसे, यानी कि एल्गोरिदम को समझ में आएगा कि हाँ भी लोगों की हेल्प हुई है, लोगों को समझ में आ गया डिस्टिंक्ट बाय वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।